जय हो। वैशाख मास की अध्याय 23। श्री श्रुतदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय के प्रातः काल स्नान करते हैं वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितरों और ऋषियों के नियमित तर्पण करे और संपूर्ण वेदांती शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान को पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं वह मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं वह मधुसूदन भगवान की आगे से अक्षय फल देने वाली होती है। अतः तिथि देवता ऋषि पितरेश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता पितरेश्वर ऋषियों की तृप्ति होती है। इस तिथि की प्रख्यात कैसे यह तिथि प्रख्यात कैसे हुई है वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन समय में एक राजा बलि ने संग इंद्र का युद्ध हुआ। उस देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हो गया। इंद्र पातालवासी बलि को जीत कर फिर पृथ्वी पर उत्थय के आश्रम में गया। वहां जाकर उनकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा जिसकी कमर में सुवर्ण शस्त्र सूत्र में बंध कर किरणी शोभा दे रही थी। उसके के कर्णों की झनकार ने मंदोत्तर भ्रमर और की कलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषिणी और मंद मंद हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। कुंभ के दृश्य पिन कुचों से जिसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख था। नील कमल के समान नेत्र, केतकी के उदर के समान पीत के समान पति और मनोहर गालों वाली परिश्रम से सांस भरती हुई दीना क्षिपण कुटी की और मुख्य किए थी। यह पर्यटक उसे पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव में योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर न गिर पड़ा और गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध आया और गर्भ के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तेरे पांव से यौन द्वार को रोका है। तूने पांव से यौन दान को रोका है जिसे तू जन्मांध हो। अब होश दीर्घतमाह पावों में वीर संचार से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के साप के भय से शीघ्र ही भागा। उसे भागते देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहाँ बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुमा तो राजा बलि और उसके साथी दैत्य गण गुप्त दूतों का द्वारा भेद लेकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी कलापों की विभूति और शंकर आदि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य को बलपूर्वक भोगने लगे। तथा तब तो अग्नि से आदि लेकर सब देवता अपने रक्षक को न देखते भय और बृहस्पति के पास जाए इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। बिना स्वामी के हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। हे विभो, बहुत दिन हो गए, इंद्र क्यों नहीं आए हैं? ये महाजन हमें बताओ, जहाँ इंद्र होंगे हम वहीं जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जब देवताओं ने ऐसा पूछा तो बृहस्पति जी बोले, रसातल में बलि को जीतकर इंद्र उत्थे के आश्रम में गया और वहाँ जा उत्थे की स्त्री से छल पूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। उससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सच्ची सिहत निवास करता है। उसके लिए अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुन वह अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुंचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाली श्लोक विख्यात स्त्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे। हे इंद्र, हे सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भटक भ्रष्ट होकर दुख के मारे जगह जगह घूम रहे। अतः तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की और कमर झुका कर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर गए थे, आया जिसमें मुख से कुछ भी नहीं कह सका।
और सब दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? तो संपूर्ण जगत का कर्माधीन है। मान अपमान सुख दुख लाभ हानि हार जीत सब पूर्व जन्मार्जित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुरोध चलते हैं। देव योग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है, प्रारब्ध से ही मिला है। इंद्र, इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने का योग्य नहीं है। तो इस दुख को पाकर तुम्हें सोच करने योग्य नहीं है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्री गमन के दोष से मेरी बल वीर यश मंत्र शक्ति शास्त्र से शक्ति विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सिंह सब आपस में उसको फिर बल देने की विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन, भगवान के प्रिय वैशाख मास में सभी तिथियाँ बड़ी पुण्य रूप है। इसमें से शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है, जो स्थिति का श्राद्ध पूर्वक स्नान दाना आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। तब बल वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बलि के बेरी इंद्र द्वारा स्नान दानादि सद धर्म कराने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र की विद्या और मंत्र शास्त्र पूर्वत शक्ति हो जाएगी। बल वीर्य और यश भी पूर्वत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैसा धर्म करवाए। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों से पूर्वत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस कर्म से इंद्र अपने पाप कर्मों से इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्वक व्रत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं का संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभवों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख तुया आदि बाजे बजने लगे। फिर इन्हीं से आज्ञा मांग सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। और पितृ और पूर्वत पिंडदान प्राप्त करते हुए मुनि स्वाध्याय से तुष्ट हुए। राक्षसों के पराजित होने पर तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता ऋषि पितृगण सबको संतान देने वाली है, अतः यह सकर्मों को काटने वाली सब से पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। जय हो वैशाख मास की।